अभी एक मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ जो कि 2 से 3 चीज़ों से बनेगी और इतनी यम्मी और इतनी मज़ेदार कि आप जो है वो तमाम नाश्ते और तमाम डिशेस भूल जाएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। सबसे पहले तो आपने लेने हैं चने। 1 कप चने लीजिएगा और उसको सिंपल आपने थोड़ा-सा पानी डालकर और नमक डालकर हाफ़ टी स्पून बॉयल कर लेना है। सिंपल उबाल लेंगे और उबाल कर आपने एक तरफ कर लेना है। फिर आपने इस तरह से लेने हैं, ये जी है आपने पास्ता लेना है, ठीक है? आप सिंपल पास्ता ले लीजिएगा और इस तरह से आप जो है वो छोटे साइज़ में करना चाहते हैं तो छोटे साइज़ के, नहीं तो फुल साइज़ में भी रख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अलग से एक पैन लेना है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल डालना है। तेल डालकर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज छोटे-छोटे चॉप करके शामिल कर देंगे और इसके अंदर शामिल करके आपने इसको हल्की धीमी आँच पे कुक करना है। प्याज़ों को इतना आपने कुक करना है कि जो इनका कलर आपको नज़र आ रहा है वो तकरीबन जो है गोल्डन की तरफ हो जाए। आपने जो है इसको हल्की आँच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक किया। जैसे इसका जो है वो लाइट गोल्डन कलर आएगा, कुछ इस तरह का कलर आ जाए प्याज़ों का। 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे, अच्छे से प्याज़ों को मैंने भूना है। अब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच ही आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक 1 छोटा टीस्पून, जो चाय का चम्मच होता है, या हस्ब ज़ायक़ा जितना खाने पसंद करते हैं, ये 2 चीज़ें आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इन दोनों मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट आप प्याज के साथ भून लीजिएगा। इतने में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिए है 1 प्याली भर के चिकन। अच्छा, मैंने लिया है बोनलेस, यानी आपने हड्डी के बगैर लेना है चिकन और इसको आपने कुछ इतना साइज़ के जो पीसेस हैं उसे वो आपने कर लेना है, यानी थोड़े छोटे-छोटे पीसेस कर लीजिएगा। और 1 प्याली यानी 1 पाव के करीब चिकन लिया है मैंने। आप आधी प्याली भी ले सकते हैं, जितना आप चिकन ऐड करना चाहें आपकी अपनी चॉइस है। फिर मैंने चिकन को सिंपल प्याज के साथ शामिल कर दिया और इसको आपने 1 से 2 मिनट तकरीबन जो है वह तेज़ आंच पे भूनना है। तेज़ आंच पे क्यों भूनना है? ताकि जो इसका जो है पानी भी ड्राई हो चिकन का, और उसके अलावा चिकन का जो कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता, आपने 2 से 3 मिनट जो है वो एटलीस्ट आपने इसे तेज़ आंच पे भुनाई इसकी करनी है। 2 से 3 मिनट आपने चिकन की भुनाई की। फिर आप ये दे सकते हैं, जैसे इसका कलर चेंज हुआ, आप इसका कलर दे सकते हैं वाइट की तरफ हो गया, यानी आपको नज़र आ रहा है कि चिकन जो है उसका कलर जो है काफ़ी हद तक, यानी इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अपने पानी में चिकन को गलने दीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन आपने 3 से 4 ब्लेंड किए हुए टमाटर आपने इसके अंदर शामिल कर देंगे, यानी टमाटर का जो पेस्ट बना लीजिएगा। सिंपल ब्लेंडर में डाल के आपने जो है वो ब्लेंड कर लेना है टमाटरों को, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद जो है वो इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। टमाटरों के पेस्ट में ही अब आपने चिकन को गलने देना है। मैंने कवर करके छोड़ दिया था और ये दे सकते हैं, जैसे ही पानी ड्राई हुआ और साथ में पेस्ट अच्छे से और चिकन जो है वो अच्छे से गल गया, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया। चिकन जब अच्छे से गल जाए तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चने। अच्छा, चने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि मैंने जो है वो तकरीबन 1 प्याली करीब चने लिए हैं बॉयल किए हुए। आपने चनों को इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करते ही फिर इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट सफ़ेद चनों को भुनाई कर लेंगे। इसके साथ यहाँ आपके साथ एक जो है वो टिप शेयर करती चलूँगा, चनों को बॉयल करते हुए आपने इसके अंदर नमक शामिल किया है, तो फिर आप जो चनों वाले मसाला है, यानी जो तमाम मसाले में डाला है आपने चनों को, इसमें नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा। फिर देख के चख के ये ना नमक ज़्यादा हो जाए। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तंदूरी मसाला हाफ़ टी स्पून। तंदूरी मसाला आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएगा, नहीं हो तो आप इसकी जगह जो है आधा छोटा चाय का चम्मच जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं गरम मसाला। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 3 टेबलस्पून जो है आपने केचप के, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेना है और मसाला जो है वो एक तरफ कर लेंगे अच्छे से भुनाई करने के बाद। फिर ये मैंने ली है इस तरह से पास्ता लीजिएगा और इसको आपने हाफ़ कर लेना है। चाहे तो फुल भी डाल सकते हैं या तो आप इस तरह से हाफ़ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से बारीक वाला पास्ता लीजिएगा, बिल्कुल ये दे सकते हैं, कुछ इस तरह से स्टिक्स हैं। फिर मैंने इसको हाफ़ कर लिया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। तो इस तरह से आप भी हाफ़ कर लीजिएगा दरमियान से। और उसके बाद एक पैन में, एक इस पतीले में आपने पानी गर्म करना है और उस पानी के अंदर 1 छोटा टीस्पून आपने नमक का शामिल करना है और सॉल्ट इस्तेमाल करते ही फिर आपने 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर या तो मक्खन बटर इस्तेमाल कर लें या आप इसके अंदर जो है वो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल या बटर में से कोई एक चीज़ शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने ये जो पास्ता है ये जो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और ऐड करते ही फिर आपने इसको तकरीबन जो है वो 7 से 8 मिनट कुक करना है। इसको बिल्कुल हिलाने की बस एक दफ़ा मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल बस आप छोड़ दीजिएगा जब तक कि बॉयल नहीं हो जाता। जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने सिंपल ये दे सकते हैं, 7 से 8 मिनट गुजरे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम बिल्कुल चिपकने लगेंगे और एकदम सौगी हो जाएंगे। सो आपने बिल्कुल एकदम देख सकते हैं अलग अलग है। इसकी वजह यह है कि इसको मैंने जो है वो छाननी में से डाल के छान लिया था, इसका पानी और इस तरफ कर दिया और उसके बाद तो 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इस पर तेल लगाकर छोड़ दीजिएगा ताकि आपस में चिपके
नहीं। फिर आपने जो मसाला रेडी किया है उसके अंदर आपने ये पास्ता डाल देना है। पास्ता इसीलिए ये देख सकते हैं एक-एक आपको अलग-अलग नज़र आ रहा है इसके जो अंडरस्टैंड्स थे, क्योंकि मैंने जो है इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट से ज़्यादा ओवर कुक नहीं होने दिया है। फिर आपने तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मसाले के साथ आपने पास्ता को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसे तकरीबन जो है दम देने से पहले यानी 2 से 3 मिनट दम दीजिएगा। उससे पहले आपने मिक्स हर्ब या ईज़िली मिल जाती हैं बाज़ार से, नहीं तो आप ओरिगैनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से डाल के इसको मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने जी इसको दम देना है 2 मिनट का। 2 से 3 मिनट दम दे देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फिर आपने इसे डिश आउट कर लेना है। मज़ेदार सी ये रेसिपी हो जाएगी रेडी। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सिंपल चिकन का पास्ता तो आप खाते ही हैं, वेजिस भी ऐड करते हैं, लेकिन आज इस तरह से बनाएंगे तो घर वाले जो है उनको टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को डाल के दे सकते हैं, घर वालों को सर्व कर सकते हैं, वीकेंड में बना सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइसक्रीम, बिस्किट, हर तरह की रेसिपी तवे पे बिस्किट बनाने सिखाएं, जाकर चैनल पे ज़रूर देखिएगा। इस रेसिपी को ट्राई भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लाल बटन दबा के अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।